नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की दुनिया में आया है। जी हाँ, एक ऐसी नई तेज प्रक्रिया जो सिर्फ 3 दिनों में जीएसटी नंबर दिलाने का वादा करती है। देखिए, जो भी कोई नया बिजनेस शुरू करता है उसे पता होता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कितनी लंबी और कंफ्यूजिंग हो सकती है। इसमें अक्सर कई कई दिन लग जाते हैं और इतनी कागजी कार्रवाई होती है कि ये सब काफी थका देने वाला हो सकता है। लेकिन अब इसका एक नया समाधान है। जरा सोचिए कि जीएसटी नंबर सिर्फ 3 दिनों में मिल जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सरकार की एक नई स्कीम के तहत अब ये मुमकिन है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि ये नई स्कीम आखिर है क्या, इसकी नॉर्मल प्रोसेस से तुलना करेंगे, जानेंगे कि इसके लिए कौन-कौन योग्य है, एप्लीकेशन प्रोसेस पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में ये तय करने में मदद करेंगे कि कौन सा रास्ता चुनना बेहतर है। तो ये नई प्रणाली आखिर है क्या? इसे कहते हैं सिंप्लीफाइड स्कीम, यानी कि सरलीकृत योजना। और इसे खास तौर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को तेज और आसान बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये स्कीम 1 नवंबर से लागू हो चुकी है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से सिस्टम बेस्ड है। मतलब अब किसी ऑफिसर के मैनुअल अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है। एक ऑटोमेटिक सिस्टम पैन के आधार पर लो रिस्क का पता लगाता है और बस आधार ऑथेंटिकेशन के बाद जीएसटी नंबर जारी हो जाता है। तो अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए 2 अलग-अलग रास्ते हो गए हैं। एक है नया 3 दिन वाला फास्ट ट्रैक और दूसरा है पारंपरिक नॉर्मल रास्ता। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। चलिए इन दोनों की सीधी सीधी तुलना करते हैं। सिंप्लीफाइड रास्ते में लगते हैं सिर्फ 3 दिन और सब कुछ ऑटोमेटिक है। वहीं नॉर्मल रास्ते में 7 से 15 दिन भी लग सकते हैं, जिसमें एक ऑफिसर मैनुअल रिव्यू करता है और कुछ राज्यों में तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए सेंटर पर भी जाना पड़ सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये जो 3 दिन वाला प्रोसेस है, ये उन छोटे बिजनेस के लिए एकदम परफेक्ट है जो अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये तेज है और इसमें ज्यादा झंझट भी नहीं है। दूसरी तरफ नॉर्मल प्रोसेस उन बिजनेस के लिए है जो शायद फास्ट ट्रैक की शर्तों को पूरा नहीं करते और एक ज्यादा डिटेल्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी इस तेज रास्ते का फायदा उठा सकता है? जवाब है नहीं। इसके लिए कुछ खास शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। इसकी योग्यता को समझने के लिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी शब्द को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये वो टोटल जीएसटी है जो एक बिजनेस को एक टैक्स पीरियड में अपनी बिक्री पर सरकार को चुकाना होता है। तो फास्ट ट्रैक के लिए योग्य होने की शर्तें ये हैं। मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए से कम हो, एप्लीकेशन सिर्फ एक ही राज्य में रजिस्ट्रेशन के लिए हो और कोई भी पुराना जीएसटी रिटर्न या कैंसिलेशन की कार्यवाही पेंडिंग न हो। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि कौन योग्य है, तो चलिए अब असली एप्लीकेशन प्रोसेस को देखते हैं। जीएसटी पोर्टल पर स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर जाना है। वहाँ पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल का इस्तेमाल करके एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर यानी टीआरएन जनरेट करना होगा। जैसे ही टीआरएन मिल जाए, बस उससे लॉगिन करके एप्लीकेशन शुरू की जा सकती है। पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस में एक ऐसा क्लिक है जो सब कुछ बदल देता है। यही वो पल है जहाँ ये चुना जाता है कि किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, फास्ट या नॉर्मल। और ये है वो सबसे ज़रूरी मोड। एप्लीकेशन फॉर्म में एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन टू अवेल रूल 14A। अगर 3 दिन वाला फास्ट ट्रैक चाहिए तो येस पर क्लिक करना है और अगर नॉर्मल रास्ते से जाना है तो नो पर। ये इतना आसान है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार हों। देखिए, दोनों ही प्रोसेस के लिए पैन कार्ड, आधार, फोटो, एड्रेस प्रूफ और प्रॉपर्टी ओनर से एनओसी जैसे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो एप्लीकेशन सबमिट हो गई, अब आगे क्या होगा? देखिए, जो भी रास्ता चुना गया है उसके आधार पर आगे की कहानी बहुत अलग होने वाली है। एक चीज जो दोनों रास्तों में कॉमन है वो है आधार ऑथेंटिकेशन। एप्लीकेशन जमा करने के बाद पहचान को वेरीफाई करने के लिए एक ई-केवाईसी लिंक वाला ईमेल आता है। ये स्टेप दोनों के लिए जरूरी है। अगर नो चुना गया था और नॉर्मल रास्ते पर है तो प्रोसेस थोड़ा लंबा है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होता है, एक सेंटर पर जाना पड़ता है और फिर एक ऑफिसर एप्लीकेशन को मैन्युअली रिव्यू करता है। इसमें क्लैरिफिकेशंस के लिए नोटिस भी आ सकता है।
अब इसकी तुलना फास्ट ट्रैक से कीजिए। आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो बस एक ईमेल आता है जिसमें लिखा होता है जीएसटी परिवार में आपका स्वागत है और साथ में होता है नया नवेला जीएसटी नंबर। ना कहीं जाना, ना कोई मैनुअल रिव्यू। और ये सिर्फ बात ही नहीं है, ये सच में काम कर रहा है। यहाँ एक असल उदाहरण है। किसी ने दोपहर 2:38 पर अपना आधार ई-केवाईसी पूरा किया और 1 घंटे से भी कम समय में 3:35 तक उनका जीएसटी नंबर अलॉट हो चुका था। ये इस नए सिस्टम की अविश्वसनीय स्पीड को दिखाता। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब आइए इन सभी जानकारियों को एक साथ रखकर ये तय करने में मदद करते हैं कि कौन सा रास्ता चुनना बेहतर होगा। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। अगर बिजनेस नया है, छोटा है, सिर्फ एक राज्य में है और टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से कम है और सबसे जरूरी प्रायोरिटी स्पीड है, तो 3 दिन वाला रास्ता ही सही ऑप्शन है। वरना अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो फिर स्टैंडर्ड 7 से 15 दिन वाला रास्ता ही अपनाना होगा। तो आखिर में सवाल यही है, इस नई तेज प्रणाली के होते हुए एक बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? स्पीड और सिंप्लिसिटी या फिर पारंपरिक पूरी तरह से जांची परखी प्रक्रिया? अब चुनाव पहले से कहीं ज्यादा साफ है।